तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। बहुत दिन हो गए कोई वीडियोस नहीं आ रही थी बिकॉज आई वाज बिजी विद अदर थिंग्स। ठीक है, अब आज की वीडियो से अब कंसिस्टेंसी वापस आने वाली है। आज हम देखने वाले हैं एक ऐसी प्लेटफॉर्म के बारे में जो कि बेस्ट है फॉर स्विंग ट्रेडर्स। ठीक है, अब आप लोगों ने ब्लूबेरी के बारे में तो सुना ही होगा, ठीक है, बट व्हाई इज दिस बेस्ट फॉर स्विंग ट्रेडर्स, ये मैं बताने वाला हूँ अभी इस वीडियो में। ठीक है, अब जो लोग भी इस वीडियो के बाद इस अकाउंट को बाय करने वाले हैं उनसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेरा कोड, जो कि मैं वीडियो में भी लगा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, उसको यूज कर सकते हो अगर आप चाहो। तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा दूसरे इन्फ्लुएंसर्स के कोड के जितना ही डिस्काउंट मिलेगा। इट जस्ट मुझे थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप करना चाहो तो कर सकते हो, वरना नो इश्यूज। ठीक है, चलते हैं वीडियो में। इनके डैशबोर्ड में क्या है, क्यों ये बेस्ट है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब इतने सारे अकाउंट्स हैं, मेरा सजेशन कौन सा रहेगा ये हम पहले देखेंगे, उसके बाद इनके रूल्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं अपना सजेशन, मेरा कंक्लूजन जो भी मुझे लगता है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, इसमें प्राइम, टू स्टेप, स्टेप वन, स्टेप टू, रैपिड, सिंथेटिक, इंस्टेंट इलाइट, इंस्टेंट लाइट, इतने सारे मॉडल्स है। ठीक है, व्हाट आई सजेस्ट इज बेसिक, सबसे बेस्ट मॉडल मुझे लगता है इनका स्टेप वन। ठीक है, अब स्टेप वन क्यों, इसका रीजन भी बताऊंगा तुम लोग। स्टेप वन में इनका प्रॉफिट टारगेट है वो है 10%। ठीक है, अब मैक्सिमम टोटल लॉस कितना है, 6%। अब आप लोगों को लगेगा भाई इतना कम, मैं बताता हूँ। ठीक है, डेली लॉस है 4% का, ये सबसे मेन चीज है, 4% का डेली लॉस मिल रहा है। उसके बाद प्रॉफिट शेयर 80%, ड्रॉडाउन टाइप स्टैटिक है। ठीक है, टाइम लिमिट कोई है ही नहीं पास करने के लिए, लेवरेज 1:30 मिलेगी, इवेल्युएशन मिनिमम 3 डेज में पास करना है। ठीक है, मतलब मिनिमम 3 ट्रेडिंग डेज होने चाहिए। ठीक है, पे आउट फ्रीक्वेंसी 14 दिन में पे आउट मिलेगा। कॉपी ट्रेडिंग अलाउड है, हाँ अलाउड है। प्रोहिबिटेड स्ट्रेटेजीज क्या है वो हम बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, अब ये हो गया इनके अकाउंट टाइप के बारे में। अब वन स्टेप क्यों, तो देखो, अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वन स्टेप सबसे बेस्ट है क्योंकि आप एक चीज नोटिस करोगे तो वन स्टेप में आप अगर स्विंग ट्रेडर हो तो आप बस एक ट्रेड लोगे। ठीक है, और उसको होल्ड करोगे वीकेंड भर भी, जब तक आप करना चाहो तब तक। ठीक है, अब एक ट्रेड में भी अगर आप 1% का रिस्क लेते हो, ठीक है, और आप उसको होल्ड करते हो फॉर स्विंग ट्रेडिंग एक हफ्ता 2 हफ्ता, एंड यू मेक 4 to 5%। ठीक है, एक ट्रेड में 5% डन हो गया, 4% भी डन हो गया, तो आपके मैक्सिमम 2 से 3 ट्रेड लगेंगे जिसमें आपका अकाउंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट वन स्टेप। 2 स्टेप लोगे तो क्या होगा, एक स्टेप पास करोगे, फिर दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में भी कहीं ना कहीं रिस्क रहेगा कि भाई पास होगा, फेल होगा, पास होगा। इसलिए आई सजेस्ट गो फॉर वन स्टेप अकाउंट्स। ठीक है, टेक स्विंग ट्रेड्स इफ यू आर स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर नहीं भी हो तो भी ब्लूबेरी, इफ यू आर गोल्ड ट्रेडर ना, सबसे बेस्ट स्प्रेड्स है ब्लूबेरी के। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान दो। अगर स्विंग ट्रेडर हो तो आपके लिए स्पेशली ये वीडियो है। क्यों, क्योंकि मैं खुद एक स्विंग ट्रेडर हूं और मैं कई बार लैग कर जाता हूं। क्यों, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग नहीं रहती, सैटरडे को पोजीशन कट करनी पड़ती है। ठीक है, फ्राइडे नाइट को ही कट करना पड़ता है। इसलिए मैं ऐसी प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था जिसमें स्विंग ट्रेडिंग भी अलाउड हो, जिसके पे आउट्स भी अच्छे हो। आप देखोगे तो ब्लूबेरी के सर्टिफिकेट्स आपने कहीं ना कहीं देखे ही होंगे, आपके दोस्ती यारी में ही देखे होंगे। क्यों, क्योंकि ये पे आउट्स देती है। ठीक है, दिस इज व्हाई आई एम सजेस्टिंग ब्लूबेरी। अब इनके रूल्स थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ये एफएक्यू में हम चले गए, एफएक्यू में वन स्टेप एफएक्यू में चले जाएंगे। ठीक है, अब क्या क्या है थोड़ा देख लेते हैं। डेली ड्रॉडाउन अपने को पता ही है, डेली ड्रॉडाउन कब रिसेट होता है, तो 5 PM EST। ठीक है, 5 PM EST में रिसेट होता है, रोज 5 PM में। अब ये इंडियन टाइम के हिसाब से क्या टाइम होगा वो आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद मैक्स ड्रॉडाउन मैंने बता दिया था क्या है। लॉट साइज रेस्ट्रिक्शन रूल, ये ही एक रूल ऐसा है जो लोगों को लगता है कि भाई यार ये परफॉर्म अच्छी नहीं है, बट मैं आपको एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। अगर आपकी लॉट साइज फिक्स हो गई ना, तो आप जो बड़े बड़े लॉस अचानक कर देते हो ना, वो नहीं करोगे। एक चीज नोटिस करना, आप 4 दिन तक $100 $100 $100 $100 बनाते हो प्रॉफिट। ठीक है, $400 हो गए। एक दिन ऐसा होता है कि आप कोई ट्रेड में श्योरिटी रहती है कि ये जाएगा, आप क्या करते हो, एक ट्रेड लेते हो, $100 का नुकसान होता है। ठीक है, थोड़ा सा वो अपोजिट जाता है, फिर आपके डायरेक्शन में जाना चालू करता है, तो आप क्या करते हो, बड़ी लॉट साइज से एक और ट्रेड लेते हो, उसमें आपको नुकसान हो जाता है $200-250 का। ये चीज ना हो, डिसिप्लिन बने रहे, इसलिए एक लॉट साइज रूल है कि आप एक ही लॉट साइज से ट्रेड करोगे, मैक्सिमम उतना ही, चाहे कितना ही अच्छा सेटअप दिख जाए, आप 2x 3x 4x लॉट साइज को नहीं करोगे।
ये डिसिप्लिन क्रिएट करता है। तो ये चीज से घबराओ मत, ये चीज एक बार आपके दिमाग में बैठ गई, बेस्ट है आपके लिए। अब आप बोलोगे भाई गलती से भी अगर लॉट साइज टूट जाती है तो इन लोग अकाउंट ब्रीच कर देते हैं। नहीं, एक दो बार अगर हुआ है तो ये चांस दे देते हैं, अगर गलती से आपने ज्यादा ले लिया और तुरंत एग्जिट भी कर दिया तो। बट अगर आप बार बार लॉट साइज ज्यादा ले रहे हो तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। इसके लिए आप FAQ में चले जाना, ये लॉट साइज का है पूरा चार्ट, किस किस एसेट में कितना कितना लॉट साइज किस किस अकाउंट में, वो चीज पढ़ लेना, ठीक है। ये चीज पढ़ के ट्रेड करो, कोई इशू नहीं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कौन से हैं? तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म MT4, MT5, ट्रेड लॉकर, DX ट्रेडर, ये सब है। मैं MT5 पर्सनली चूज करता हूँ, उसी को लेना आप, ठीक है। अब परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड्स तो क्या है, फ्लैट 80% मिलेगा आपको, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मिनिमम अगर आपको रिवॉर्ड लेना है तो $100 का प्रॉफिट रहना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होगे, ठीक है। 80% रिवॉर्ड स्प्लिट रहेगा, 80% आप रखोगे, 20% प्रोफॉर्म रखेगा। मिनिमम रिवॉर्ड्स $100 बनाना पड़ेगा, तब जाके आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। कंसिस्टेंसी रूल है क्या? कोई कंसिस्टेंसी रूल नहीं है, आप जितना चाहो एक दिन में बना लो। 3 दिन तक मिनिमम ट्रेडिंग डेज रहने चाहिए, ठीक है। आप एक ही दिन में पूरा टारगेट अचीव कर लेते हो तो 2 दिन तक छोटा छोटा लॉट साइज से खोलना ट्रेड, और बस ट्रेडिंग डेज कंप्लीट होने देना, उसके बाद आपका अकाउंट पास हो जाएगा, ठीक है। कोई भी क्वेरीज होती है रिगार्डिंग एनीथिंग तो आप ये support@blueberryfunded.com में मेल कर सकते हो, या फिर आप उनके डिस्कॉर्ड में जाके मॉड्स को पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको डिस्कॉर्ड का लिंक नहीं पता है तो मेरे से पूछ लेना डिस्कॉर्ड का लिंक, ये वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ से अकाउंट खरीदना। ये देखो ये डिस्कॉर्ड भी बना हुआ है, ठीक है। अब हमने समझ लिया कि भाई रूल्स क्या है, अब हमने समझ लिया कि भाई टारगेट्स क्या है, ये दोनों चीज समझ ली। अब एक बार प्रोहिबिटेड स्ट्रेटेजीज क्या है वो भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखो कुछ स्ट्रेटेजीज ऐसी है, प्रोहिबिटेड स्ट्रेटेजीज मतलब ये होता है कुछ स्ट्रेटेजीज ऐसी है जो आप नहीं कर सकते, अगर आप करते हो तो अकाउंट ब्रीच माना जाएगा, ठीक है। एक्सेसिव स्कैल्पिंग, होल्डिंग 50% और मोर ऑफ योर ट्रेड्स फॉर लेस देन 1 मिनट। 1 मिनट से अगर कम होल्ड करते हो 50% या उससे ज्यादा ट्रेड्स को, तो वो एक्सेसिव स्कैल्पिंग में माना जाएगा, ठीक है। इसमें ये होगा कि आपका अकाउंट या तो ब्रीच होगा या तो प्रॉफिट्स काउंट नहीं होंगे, वो चीज आपको एक बार समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रोहिबिटेड स्ट्रेटेजीज है, ठीक है। ये चीज नहीं करनी है आपको। one-sided betting occurs when a trader repeatedly concentrates positions in one। इसका मतलब क्या है, आप एक ही साइड बस ट्रेड लेते जा रहे हो, इसको एक वन साइडेड बेट बोलते हैं, है ना। क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक अच्छा शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिला, आप शॉर्ट में ओपन ही करते जा रहे हो, वो चीज नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद मार्टिकल क्या होता है, लॉट साइज को एग्रेसिवली बढ़ाना। अब एग्रेसिवली कैसे बढ़ाया जाता है, आपको लॉस हुआ, आपके तरफ फिर से मार्केट जा रही है, आपने फिर से बड़े लॉट से फिर से एंट्री ली, फिर मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट किया, फिर आपकी तरफ जा रही और बड़े लॉट से एंट्री की, ये चीज मार्टिकल मानी जाती है। इसलिए बोला जाता है कि आप डबल डाउन पोजीशन को मत करो, पिरामिडिंग एक के बाद एक शॉर्ट मत लगाओ, ठीक है। लॉट साइज मैक्सिमम जो है उसके अंदर ही ट्रेड करो। ये 2-4 चीज है, बेसिक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब मैक्सिमम एक एसेट में एक टाइम पे कितनी पोजीशंस ओपन रख सकते हो, तो 4, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप सेल में हो तो BTC में ही 4 पोजीशन एक टाइप पे सेल पे रह सकती है, उससे ज्यादा नहीं रह सकती। तो मल्टीपल एसेट्स में 7 पोजीशन एक टाइप पे एक्टिव रह सकती, ठीक है। अब उसके बाद ऑल इन मतलब स्टॉप लॉस ही ना लगाना, वो भी नहीं करना है, ठीक है। ग्रिड ट्रेडिंग, तो ग्रिड ट्रेडिंग क्या है, एक ऐसा सेटअप बनाना जिसमें 20 पिप के ऊपर बाय ऑर्डर लगा दो, 20 पिप के नीचे सेल ऑर्डर लगा दो, है ना। तो ये क्या होता है, एक क्लियर डायरेक्शन ना होने के कारण ट्रेडर्स कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं कि ऊपर थोड़ा सा इंटरवल में ऊपर बाय ऑर्डर्स टीपी, नीचे सेल ऑर्डर्स टीपी, तो उससे क्या होता है कहीं भी जाए मार्केट तो उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, टीपी ऐसे लगता है, फिर नीचे जाए फिर हिट, तो ये ग्रिड ट्रेडिंग मानी जाती है, ये नहीं करनी है, ठीक है। बस फिर वही है, मैक्सिमम वही चीज है। इसको भी आप पढ़ सकते हो, कहाँ से पढ़ा हमने, ये चीज तो आपने देखा है ना।
ये प्रोहिबिटेड स्ट्रैटेजीज है, इसमें रीड मोर में क्लिक करके पढ़ लेना, ठीक है। अब आज मैं $10,000 वाला एक अकाउंट परचेस करने वाला हूँ, ठीक है। स्टेप 1 $10,000 $75 का है। इसको मेरे कोड्स को यूज करके जो लेगा उसको कितना पड़ता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमने गेट फंडेड में क्लिक कर लिया है, लेट्स वेट, पेज लोड हो रहा है, ठीक है। स्टेप 1 लेंगे हम $10,000 वाला MT5 लेंगे, ठीक है। एड ऑन्स, जिसको 7 दिन में पे आउट चाहिए वो 20% का एड ऑन ले सकते हैं, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। अब आपके पास कोड है तो कोड यूज करना, मैं जो कोड बता रहा हूँ वो है शाहिद 30, ठीक है। इसको अप्लाई करेंगे हम एंड आप देखते हो कि $22.50 आपके कम हो चुके हैं, आपको मिल जाएगा ये अकाउंट $52.50 में, ठीक है। अब अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो ये कितना परसेंट का ऑफ हुआ, ये 30% का ऑफ मिल रहा है आपको, ठीक है। तो काइंडली चेक, अगर आपको 30% से ज्यादा कहीं और मिलता है तो दूसरा यूज कीजिए, वरना मेरा कोड यूज कीजिए, आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ब्लूबेरी वालों से मैंने बात की थी तो उन्होंने मुझे इक्वल डिस्काउंट दिया है जो दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को मिल रहा है, ठीक है। अब मैं ये सब फिल करके पेमेंट करूंगा। अब आपको क्या करना है, इसके बाद बस यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करना। आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, या तो यूपीआई पेमेंट कर सकते हो आप, ठीक है, या फिर आप ब्लूबेरी कैशियर को चूज करके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो, ये सबसे पेमेंट कर सकते हो। तो जो भी करो आप अच्छे से करना, कोई भी डाउट हो पहले कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको गाइड कर दूंगा, उसके बाद आप लेना, ठीक है। उसके पहले कोई भी ऐसी मिस्टेक मत करना कि आपके पैसे चले जाए, ठीक है। तो आज की वीडियो को इतना ही शॉर्ट रखें, नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरी प्रोफॉर्म लेके आऊंगा। जिसको फ्यूचर्स में इंटरेस्ट है कि फ्यूचर्स में प्रोफॉर्म के बारे में बताओ, तो मैं आपके लिए उसकी भी वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी तो सब्सक्राइब कर लेना। आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू स्टार्ट लाइव सेशंस, तो अगर आप लाइव जुड़ना चाहो तो भी कमेंट करना, जो भी फीडबैक हो कमेंट में दे देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।